हेलो बच्चों। मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि हम पहले अर्थमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडवांस। तो और उन दोनों से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक। अर्थमेटिक शुरू कर रहे हैं। अर्थमेटिक में जो हम पहला टॉपिक है वो अपना है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो पहला टॉपिक को हम सॉल्व करने से पहले, देखने से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा बेसिक, एक छोटा सा मेथड है। मैं आज सिर्फ आप लोगों को वही मेथड बता रहा हूँ। ध्यान रहे, ये मेथड आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये एक मेथड है, ये पूरी अर्थमेटिक में लगेगा। लगभग हर एक्सरसाइज में लगेगा अर्थमेटिक में, देखना। और इससे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। हर क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ मेथड है। और ये सिंपल सा मेथड है, जो मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास में चलता है। अब समझ सकते हो कि अगर 8वीं क्लास का मेथड है तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं हम क्या है मेथड। मेथड है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को आने क्या क्या चाहिए। बेसिक, जैसे दोस्तों, अगर कोई पेड़ है या कोई मकान है, अगर पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी तो पूरा पेड़ मजबूत होगा। और आप लोग क्या, अगर मकान मजबूत है, मकान की जड़ें, नींव मजबूत है, तो पूरा मकान मजबूत होगा। इसलिए हमें पहले जड़ों पे काम करना चाहिए। और मैथ की जड़ें हैं बेसिक। क्या है? बेसिक। हर टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका जितना भी बेसिक है वो क्लियर करना चाहिए। आज हम, ये पूरी मैथ का बेसिक है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक आप लोगों को आना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, पहला टॉपिक आप लोगों को जोड़, बाकी, गुणा, भाग। एक तो ये आप लोगों को आना बहुत ही जरूरी है। जोड़, बाकी, गुना, भाग, ये आप लोगों को जरूर आना चाहिए। दूसरी जो चीज है वो है आप लोगों का भिन्नों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग। किसका? भिन्नों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग। भिन्नों का, जैसे ये है 2/3 प्लस 4/5, ये भिन्न है एक, और ये भिन्न है। इन दोनों को जोड़ना है इस तरीके की। और ये सिंपल सी ये है, जैसे 2 + 5 है, ये हो गया, यह हो गया 3x + 4x। ऐसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरी चीज है वो आप लोगों को आनी चाहिए, पक्षांतरण। क्या है? पक्षांतरण। ये पक्षांतरण आपके बेसिक में चलेगा, इसलिए मैं इसको अभी आप लोगों को नहीं समझाऊंगा। उसके बाद में चौथी चीज आती है वज्र गुणा। क्या आती है? वज्र गुणा। वज्र गुणा, ये भी आप लोगों के अभी तो नहीं चलेगी, फिर भी मैं आप लोगों को अगर कहीं पे क्वेश्चन में आती है तो मैं समझा दूंगा। इसके बाद में आती है पांचवी चीज, पक्षांतरणों के वज्र गुण होगा, हो गया। सर्वसमीकाएं। क्या है? सर्वसमीकाएं। ये भी आप लोगों के अर्थमेटिक में नहीं आएगी, अगर आती है कहीं पे तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो फिलहाल जो मैं चीजें बता रहा हूं, और छठी चीज है, ये है काट पीट मचाना। क्या है? काट पीट मचाना, संख्याओं का काटना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जोड़, बिनों का जोड़, टॉपिक नंबर 1, 2 और 6, ये आप लोगों को जरूर आना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं आते हैं तो सीख लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं आते तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो स्पेशल इन 3 चीजों पे आप लोगों को बना के डाल दूंगा। ये तीनों चीजें कवर हो जाएंगी एक वीडियो में। फिलहाल हम जो शुरू कर रहे हैं वो करें अपना अपना जो टॉपिक है मेथड, मैं आप लोगों को बताने वाला था एक। और उस जो मेथड है, उस मेथड का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, यूनिट मेथड।
यूनिट मेथड, ये आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा भी होगा, हो सकता है कि आप लोगों को आता भी होगा। आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा मेथड। अगर ये आप लोगों को आता है तो अरिथमेटिक में बहुत सारे, मैं कह रहा हूं कि लगभग एक्सरसाइज इसमें ये मेथड जरूर लगेगा, और लगभग क्वेश्चन में लगेगा। देखना, मेरा ख्याल से 60% क्वेश्चन में ये मेथड लगेगा अरिथमेटिक में। तो ये मेथड आप लोगों को जरूर आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यूनिट मेथड है क्या, किस तरीके से हमें इसको हल करना है। यूनिट मेथड में आप लोगों को वैसे समझाता हूँ, एक है क्या यूनिट मेथड। सिंपल सा है, जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे पास में पेन है, क्या है, पेन, और मेरे पास में से 3 पेन है। कितने हैं, 3 पेन। मेरे पास में 3 पेन है जो 15 रुपए के हैं। कितने रुपए के हैं, 15 रुपए के। इससे भी सिंपल देखते हैं पहले। मेरे पास में एक पेन है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में एक पेन है और वो कितने रुपए का है, 15 रुपए का। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि बेटा मुझे ये बताइए कि 5 पेन कितने रुपए के होंगे। आप लोगों से मैंने कहा कि मेरे पास में एक पेन कितने रुपए का है, 15 रुपए का है, तो 5 पेन की कीमत क्या होगी। आप लोग सिंपल से बता देंगे कि सर 15 पंजे कितने के होंगे, 75 के। एक पेन 15 का, 5 पेन 75 रुपए के। ठीक है, मैंने आपसे फिर कहा, तो एक पेन 15 का, 5 पेन कितने के हो गए, 75। तो इसका मतलब एक यूनिट अपने पास में कितनी आई, एक यूनिट आई अपने पास में 15। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 75। बस यही यूनिट मेथड है। इसी को मैं आप लोगों को आज सॉल्व करवाने वाला हूं, इसी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरे पास में 3 पेन है और 3 पेन की कीमत है 15 रुपए। मेरे पास में 3 पेन है और 3 पेन की कीमत है 15 रुपए। आप लोग मुझे 7 पेन की कीमत बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद कीजिए। आप लोगों को कैसा लगता है, आता है ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं। अब इस फिर उसके बाद में इसको देखिए, 3 पेन 15 के हैं तो 7 पेन कितने के होंगे। तो इसको हल कैसे करें, तो ध्यान रखना 3 पेन अपने पास में कितने का है, 15 का। ज्यादा वैल्यू दी गई है, ज्यादा यूनिट की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालो। यूनिट यही तो है, इकाई। इकाई का ये मेथड है, ये यही है कि सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 पेन की वैल्यू कितनी है, 15। तो एक पेन की वैल्यू कितनी होगी, एक पेन की वैल्यू होगी, एक पेन, 3 पेन 15 के हैं तो 3 पेन बराबर बराबर के हैं। तो इसका मतलब 15 में 3 का भाग देंगे। ये जो यहाँ पे 3 था, ये इधर गुणा में था, इधर किस में आ गया, भाग में। यानी कि जब भी एक की वैल्यू निकालेंगे, ज्यादा से एक की वैल्यू निकालो तो सामने वाली संख्या में भाग दे दो। जब भी ज्यादा वैल्यू से एक की वैल्यू निकालनी है तो आगे वाली संख्या में भाग दे दो। समझ गए, एक की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में एक पेन कितने का आया, एक पेन अपने पास में आया, 15 में 3 का भाग दिया तो कितने का आ गया, 5 का। अब सिंपल हो गया, वैसा का वैसा हो गया जैसा भी हमने इक्वेशन किया था, सेम वैसा का वैसा हो गया। क्या कि एक पेन अपने पास में कितने का अपने को मिल रहा है, 5 रुपए का। तो 7 पेन कितने के मिलेंगे, सिंपल सी बात है, एक पेन कितने का है, 5 का, तो 7 पेन, 7 पंजे 35। इन 7 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 35। ये यूनिट मेथड है, कंप्लीट यूनिट मेथड है। और इसे हम सोल्व करते समय सबसे बड़ी चीज क्या लिखेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, देखना मैं इधर से आप लोगों को समझा रहा हूं। 3 की वैल्यू कितनी है, 15। तो एक की वैल्यू कितनी है, 3 का भाग 15 में देंगे, 3 का भाग किस में देंगे, 15 में। तो कितनी आ जाएगी, 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगी, 5। एक की वैल्यू आ गई 5, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 7 पंजे 35। 7 को 5 से गुणा करेंगे, आ जाएगा कितना, 35। समझ गए। तो ये चीजें हमें सोल्व करनी आनी चाहिए।
और बिल्कुल इतना समय नहीं। किसे कैसे करना है सोल्व? 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 3 का भाग 15 में देंगे तो 5, तो 7 की वैल्यू 7, 7 पंजे, ये है 7 पंजे 35। ये यूनिट मेथड है। सिंपल सा है, छोटा सा है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में जरूर आई होगी। और क्वेश्चन देखते हैं। इस आज हम यही देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को पे बिना मतलब का कोई ज्यादा भार दे दिया जाए। आज अगर आप लोगों को ये हल कर लेते हो, मैं विश्वास दिलाता हूं आगे आप लोग बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। जब भी यूनिट मेथड का कोई क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। मेरे पास में 4 टीवी है। क्या है? 4 टीवी। और उनकी जो कीमत है वो है 40,000 रुपए। कितनी है? 40,000। और मैं चाहता हूं ऐसे ही मैं 9 टीवी खरीदूं। कितने खरीदूं? 9 टीवी। तो 9 टीवी की वैल्यू या कीमत कितनी आएगी? तो सिंपल सी है, 4 देखते हैं, इसको हल कर रहे हैं। 4 टीवी की वैल्यू 40,000, तो एक टीवी की वैल्यू कितनी आएगी? 40,000 में किसका भाग देंगे? 4 का। ये 4 इधर भाग में आ जाएगा, ये 4 का भाग 40 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। एक टीवी की वैल्यू आ गई, एक टीवी की वैल्यू आ गई 10,000। हमें चाहिए 9 टीवी। 9 टीवी की वैल्यू, एक की वैल्यू 10,000, तो 9 की वैल्यू 9 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90,000। अब इतना बड़ा हमें करना नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये टीवी टीवी लिखने की जरूरत है नहीं। इतना बड़ा करेंगे तो समय कहां से बचेगा? समय बचाने के लिए हमें करना कैसे है? सिंपल सी चीज। कितना था? 4 टीवी की वैल्यू 40,000, तो एक टीवी की वैल्यू 10,000। सिंपल सी है, 4 का भाग किस में देंगे? 40 में। तो 9 टीवी की वैल्यू 90,000। समझ में आ गया? एक टीवी की वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। समझ में आया होगा? तो या इसको मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आप लोग इसको सिर्फ दिमाग से ही हल कर लो। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप लोगों को पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैं आपसे चलवा तो रहा हूं समझाने के लिए, बाकी इसमें पेन चलाने की कहां जरूरत थी। सीधा सी बात है, 4 टेलीविजन 40,000 के था, इसका मतलब एक टीवी की वैल्यू कितनी आई? 10,000। तो 9 टीवी 90,000। ऐसा दिमाग में सोचना है और ये चीज दिमाग में घुसा लेनी है एकदम। आगे क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि अपने पास में है 5 बकरी। 5 बकरियों की कीमत है 25,000 रुपए। कितनी है? 25,000 रुपए। ऐसा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करवा रहा हूं कि 5 बकरियों की वैल्यू कितनी है? 25,000 रुपए। तो सिंपल सी है, 7 बकरी की वैल्यू कितनी आएगी? 7 बकरी की कीमत क्या आएगी? तो यहाँ पे देखो, 5 बकरी कितने की है? 5 बकरी है यहाँ पे। 5 बकरी है 25,000 की। तो सबसे पहले एक, मैंने कहा था यूनिट मेथड है, पहले ज्यादा से एक का निकालो। और जब ज्यादा से एक का निकालते हो तो भाग करो। ध्यान रखना, ज्यादा से एक निकाल रहे हो तो भाग, एक से ज्यादा कर रहे हो तो गुणा। समझ गए? ज्यादा से एक कर रहे हो तो भाग, और एक से ज्यादा में ले जा रहे हो तो गुणा। तो हम 5 से हमें एक, ज्यादा से एक करना है तो भाग करना है। भाग किसका करना है? 5 का, इसमें वैल्यू में भाग करना है। 5 का 25,000 में भाग देंगे, 25,000 में 5 का भाग देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 5,000। ठीक है, एक बकरी की वैल्यू आ गई बच्चों 5,000। तो हमें चाहिए 7 बकरी की वैल्यू। 7 बकरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बकरी की वैल्यू 5,000, 7 की वैल्यू क्या कर देंगे? गुणा। अब एक से कहां जा रहे हैं? ज्यादा। ज्यादा से एक कर रहे थे तो हमें क्या करना है? भाग। और एक से ज्यादा पे ले जाना है तो क्या करना है? गुणा। इस वाली संख्या का इधर वाली में भाग करना है और इस वाली का इधर वाली में क्या करना है? गुणा। तो 7 का 5,000 का 7 से गुणा किया तो क्या आ गया?
7 पंजे 35,000। लेकिन हम इसको किस तरीके से हल करेंगे? सिंपल सी है कि भाई 5 की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू 25,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25,000 में 5 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? 5,000। तो 7 यूनिट की वैल्यू 5,000 को किससे गुणा करेंगे? 7 से, तो 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 35,000। समझ में आया नहीं आया? यही यूनिट मेथड है और ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता हूं कम से कम भी 20, 30, 40, 50, 100 आज के दिन में जितने यूनिट मेथड के आप लोगों से क्वेश्चन होते हैं उतने लगा डालो। मन से बनाओ, लगाओ, मन से बनाओ, लगाओ, मन से बनाओ, लगाओ। बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन ये हल करना है। जितना हल करेंगे उतने आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बाकी इसकी प्रैक्टिस और भी क्वेश्चन में हो जाएगी, लेकिन आप लोग पहले से प्रिपेयर रहोगे तो आगे आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। अब आप लोग अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि पेन चलाने की जरूरत है। सीधी सी बात है, 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 25 में 5,000 का भाग, 5 का भाग देंगे तो 5,000। 5 की वैल्यू 25,000, 1 की वैल्यू 5,000, तो 7 की वैल्यू 5 अंते 35,000। सिंपल, किसी कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है यूनिट मेथड में। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बता रहा हूं कि 15 अपने पास में है टेबल। 15 क्या है? टेबल। और 15 टेबल की जो वैल्यू है वो है 15,000। कितनी है? 15,000। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे 20 टेबल की वैल्यू बताई दी। कितने बताइए? 20 टेबल की वैल्यू। 20 टेबल की कितने कितने रुपए की आएगी? अब इसको हल करने के मतलब इसमें यूनिट मेथड लगाने की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। वो क्यों नहीं है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, जब यही क्वेश्चन आगे आएगा तब, और आगे आएगा। यहाँ पे हम यूनिट मेथड से करते हैं। 15 से पहले क्या निकालेंगे? एक टेबल की वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे? एक टेबल की वैल्यू। तो ज्यादा से कम में जा रहे हैं तो भाग देंगे। 15,000 में 15 का भाग देना है। 15,000 में 15 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? 1,000। क्या जाएगा? 1,000। एक टेबल की वैल्यू आ गई 1,000। तो सिंपल सी बात है, 20 टेबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,000 को गुणा कर देंगे 20 से तो कितनी आ जाएगी? 20,000। समझ में आया नहीं है? एक टेबल की वैल्यू आ गई 20, 15 टेबल की वैल्यू 15,000, एक टेबल की वैल्यू भाग किया 1,000, 20 टेबल की वैल्यू गुणा किया 20,000। अब हम देखते हैं, मैंने कहा था कि इसको सिंपल से कैसे लेना है। 15 यूनिट की वैल्यू 15,000, हमें इस तरीके से करना है, ये टेबल वेबल नहीं लिखना है। 15 की वैल्यू 15,000, तो एक की वैल्यू 15,000 में 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। कितना आ जाएगा? 1,000। तो 20 की वैल्यू, 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,000 को गुणा करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा? 20,000। समझ में आया नहीं है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप लोगों को लग रहा है जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हैं इनमें पेन चलाने की जरूरत है? 15 टेबल की वैल्यू 15,000, तो सिंपल सी बात है, एक टेबल की वैल्यू 1,000। 15 टेबल 15,000 की आई, तो एक टेबल कितने की आई? 1,000 की आई। अब एक टेबल 1,000 की है तो 20 टेबल कितने की आएगी? 20,000 की। यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आई तो कल हम जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक अपना होगा, सबसे पहला टॉपिक वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। कल शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले आप यूनिट मेथड को तरीके से पढ़ लो, सीख लो, याद कर लो, लगाना सीख जाओ, प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। और मिक्सचर एलिगेशन हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है, आप लोगों को मजा आने वाला है। कल आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन, और ये ऐसा टॉपिक है जो 4-5 एक्सरसाइज में लगेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन, बहुत आसान आसान तरीके से हो जाएंगे। और मैं उन क्वेश्चनों को दो दो तरीके बताऊंगा, एक जो टफ होगा, एक जो ये मिक्सचर एलिगेशन से बहुत आसान हो जाएगा। बहुत यानी कि 50% से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं। अगर एक मिनट का क्वेश्चन है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप लोग मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। अब आप लगा लो अनुमान कितना आसान हो जाएगा। तो आप लोग
कल का जो वीडियो है उसको देखना ना भूलें, आज का वीडियो भी ना देखें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, यही कहना है। तो कैसा लगा आज का जो टॉपिक है? बेसिक था, एक छोटा सा मेथड मैंने आप लोगों को बताया, यूनिट मेथड, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और कल हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, तब आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में बहुत कुछ समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर अच्छा लगा है तो बच्चों, आप लोगों से यही कहना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे। मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट मैथ डालूंगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। कंप्लीट मैथ यहाँ पे मैं आप लोगों को डालूंगा, वो भी बिना किसी चार्ज के, फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसलिए मुझे भी कुछ अच्छा लगे, मुझे भी कुछ मिले, इस वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचाइए, ताकि मैं आप लोगों को ये वीडियोस अपलोड कर सकूँ। और कुछ दिनों के बाद में हम लाइव पढ़ेंगे और स्मार्ट बोर्ड भी ले आएंगे उसके कुछ दिनों के बाद में। ठीक है दोस्तों, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे, मैं लाइव आना 500 पे लाइव आना शुरू हो जाऊंगा। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे और आप लोग 100 बच्चे भी लाइव आना चाहेंगे, तो हम स्मार्ट बोर्ड ले आएंगे और उसी पे लाइव आएंगे फिर उसके बाद में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।